पूरी दुनिया में जो सुसाइड का रेट है वो बढ़ रहा है, और उसमें हम कोई एक पॉपुलेशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि नहीं जी खाली नौजवान नस्ल में नाकामी है, उसको वो फेलियर के तौर पे ना लें, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए रास्ता है। वालिदैन भी बिजी आजकल हो चुके हैं, बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं देते, मेड्स के पास बच्चे हैं, वो जिस हाल में भी हैं जैसे भी हैं चल रहे हैं। कागज का एक पीस वो कभी आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। अगर आपका गोल रियलिस्टिक है, आपने अपने पोटेंशियल के मुताबिक गोल सेट किया है, तो फिर आप सक्सेस भी अचीव करेंगे। और अगर आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया है तो आपको वो बेमायनी बेवक्ती सी फील होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी। नाज़रीन, नौजवानों के बढ़ता हुआ जो सुसाइड रेट है और जो इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और कब इस तरह की वो सिचुएशन आती है कि वो इंसान कहता है यार नहीं अब मेरी बस हो गई है, अब मेरे पास आखिरी जो ऑप्शन है वो यही बचा है, और इसका हल क्या है। इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी 15 साल उनका एक्सपीरियंस है वीमेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, और माशाल्लाह PhD हैं, डॉक्टर हैं, उम्मे रुबाब काज़मी साहिबा। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और टाइमली टॉपिक का इंतखाब किया है जो कि इस वक्त की ज़रूरत भी है। मैम सबसे पहले तो आज के नौजवानों में ये जो ज़हनी दबाव है वो किस हद तक बढ़ता जा रहा है कि वो इतना बड़ा स्टेप लिए जा रहे हैं? अगर आप उसकी लिटरेचर में प्रेवलेंस देखें तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इसका ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो रेशो थी वो 7.3% थी इन 100,000 पर्सन। 2020 में ये 8.9 हुई, 2022 में ये 9.8 हो चुकी है। तो ग्लोबली जौन सा है सुसाइड का रेट इंक्रीज़ कर रहा है। क्या वाकई नौजवानों में ये जो बढ़ता हुआ सुसाइड रेट है इसकी वो वजह डिप्रेशन है, या वो कोई कह रहे हैं जी जैसे अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी वाक़या पेश है, अटेंडेंस के इश्यूज चल रहे हैं, तो इतने से छोटे से स्टेप से वो आपने सुसाइड का वो फैसला ले लिया है, तो ये मतलब कि कोई सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इन चीज़ों में पड़ रहा है, या आप क्या समझ रहे हैं इसको? देखिए, हर चीज़ का अगर मस्बत इस्तेमाल किया जाए, मस्बत तरीके से इस्तेमाल हो और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दी जाए तो बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। जिस तरह ये मसला पाकिस्तान में बढ़ रहा है और आलमी सतह पे भी क्या इसी तरह ये बढ़ रहा है, या सिर्फ पाकिस्तान में? आई थिंक ये नहीं, ये ग्लोबली बढ़ रहा है। जो मैंने आपको शुरू में प्रेवलेंस बताई है वो पूरी दुनिया की है कि पूरी दुनिया में जो सुसाइड का रेट है वो बढ़ रहा है, और उसमें हम कोई एक पॉपुलेशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि नहीं जी खाली नौजवान नस्ल में, वो हर एज ग्रुप में जो आपके अर्ली एडल्टहुड वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से सुसाइड कमिट कर रही हैं, बॉस ऐसा है, वर्क प्लेस ऐसी है, घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सारे मसले मसाइल हर एज ग्रुप के अलग हैं। क्या हर खामोश अंदर से टूटा होता है? ऐसा नहीं है, कुछ लोग आप कह लें वैसे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो खामोश शुरू से ही खामोश होते हैं। हाँ, लेकिन खामोशी एक अलामत हो सकती है किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन केसेस में जहाँ पे पर्सन पहले बहुत ज़्यादा घुलता मिलता था, बातचीत करता था, अब एकदम खामोश हो गया है, दोस्ती छोड़ दी है, काम पे जा रहा था, यूनिवर्सिटी जा रहा था, जॉब कर रहा था, वो उस पे जाना छोड़ दिया है। वैसे मेरे पास एक रिसेंटली इंटर्न आया, वो भी काफ़ी कहता मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने उससे कोशिश ये की मैं ऐसे ना अपना फ्रेंड बनाऊँ, और वो इस वक्त तक आगे सिचुएशन में आ गया कि वो अपने लड़का मुझे तंग कर रहा होता है प्रॉपर, और एक ऐसा लगता है अब ये एक्सट्रोवर्ट बन गया, मैं इंट्रोवर्ट बन गया हूँ। होता ही है कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं ना, बेशक वो इंट्रोवर्ट भी है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल है वहाँ पे वो एक्सट्रोवर्ट ही होगा। जहाँ पे आपने उसको ज़रा ईज पे रखा, जहाँ पे उसके साथ बातचीत की, उसको लगा अपनायत फील हुई, या लगा कि ये मेरे फ्रेंड बन सकते हैं, वहाँ पे वो पर्सन आपके साथ जौन से है वो एडजस्ट हो गया। क्या बार बार नाकामी इंसान को होपलेस बना देती है, स्पेशली नौजवान को? बिल्कुल, जो बार बार नाकामी है वो मुस्तकबिल के बारे में मायूसी क्रिएट करती है, लेकिन हमारा सिखाने का पैटर्न यही होना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि जी जो नाकामी है उसको वो फेलियर के तौर पे ना लें, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए रास्ता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो एकदम चलना नहीं शुरू करता, शुरू में वो गिरता है, संभलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करता है, तो आखिर एक दिन वो कामयाब हो जाता है ना। सेम उसी तरह अगर कोई आपको नाकामी, कोई फेलियर भी आया है, तो उसको आप लर्निंग के तौर पे लें कि इस दफ़ा क्या क्या कमी रह गई जिसको अगली दफ़ा मैं अगर मैनेज करूँ तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। जो ज़हनी बीमारी है, आवाम नॉर्मली समझती है कि नहीं मैं ना इसका इलाज नहीं करवाना चाहता, सोसाइटी क्या सोचेगी, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर किसी बंदे को है तो उसे हम क्या सजेस्ट करते हैं? जो जहनी बीमारी है उसके साथ स्टिग्मा अटैच है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जो जिस्मानी बीमारी है उसके लिए तो डॉक्टर पे जाया जाता है, डॉक्टर को चेक भी कराया जाता है, टेस्ट भी कराए जाते हैं। जैसी जहनी बीमारी का आता है, लोग क्या कहेंगे, वो शेम
का एक फीलिंग अटैच है, इसके अलावा लोग रिजेक्ट कर देंगे, फ्रेंड्स छोड़ देंगे, घर वाले कहेंगे ये कमज़ोर इंसान है, ये कॉमन वर्ड यूज़ होता है, ये तो पागल है। तो वो जो ये वर्ड या इस तरह का स्टिग्मा अटैच है वो आपको ट्रीटमेंट लेने से रोकता है। आपको अगर कोई मसला आ भी रहे तो आप कहते हैं नहीं भाई लोग क्या कहेंगे, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मेरी लाइफ में मसाइल आ जाएंगे। तो जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो उस वजह से आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती है। क्या जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है वो नौजवान को किस हद तक उसकी जो इमोशनल है होती है लाइफ उसको डिस्टर्ब करती है? जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है सबसे पहले बच्चे का वो कॉन्फिडेंस लूज करती है, बच्चा कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं करता। आप पेरेंट्स के ही कमांड पे जो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, आपकी सेल्फ इस्टीम भी लो होगी, भी जो घर वाले कहेंगे वही करना है, मुझे नहीं पता। ऐसे लोगों से अगर आप कभी पूछे ना आप क्या चाहते हैं तो उन्हें नहीं पता, तो कहते हैं जो घर वाले कहेंगे ना मैं वही करूँगा। अम्मा भाई ये चाहते हैं जी, क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं दिया गया ना। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, अब बच्चे के जो इमोशंस हैं, बच्चा एक कम्युनिकेशन गैप भी है, वालदैन के साथ अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, क्या पसंद है क्या चीज़ पसंद ही नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं कभी दिया गया। तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करती है। और ये कम्युनिकेशन गैप कितना वो असर कर रहा होता है उस बच्चे पर? कम्युनिकेशन गैप जब घर में ही वालदैन के साथ खुल के बात नहीं करता बच्चा, तो ऐसे में बच्चे फिर बाहर की तरफ रुजू करते हैं, बाहर दोस्त ढूंढे। अब वो कंपनी अगर अच्छी मिल गई है तो फिर तो ठीक है, अगर कंपनी बुरी मिल गई है तो वो डिफरेंट तरह के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। उसमें मंशियात का इस्तेमाल भी आ जाता है, कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स भी आ जाती हैं। तो अगर घर में ही आप बच्चे को मौका दें, वो अपनी ख्यालात का इजहार करे और उसको डांटे ना, कोई भी बात कर रहा है, कोई भी कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको क्वालिटी टाइम दें। हमारे यहाँ वालदैन भी बिजी आजकल हो चुके हैं, बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं देते। मेड्स के पास बच्चे हैं, वो जिस हाल में भी हैं जैसे भी हैं चल रहा है। तो जब आपने अपने दरमियान और बच्चे के दरमियान एक गैप डाल लिया है तो बच्चा जाहिर बात है फिर आपके साथ नहीं बात करेगा। जो भी प्रॉब्लम होगी या वो बाहर की तरफ जाएगा या फिर वो खुद ही खामोश ही रहेगा। अब वो दोस्त बुरा हो तो वो फिर ऐसे मशवरे देगा, जी दोस्त, या वो कहेगा यार ये वो ड्रग ले लो, हाँ, ये बड़ा सुकून देता है। ऐसे ही अगर दोस्त अच्छा है तो फिर तो ठीक है, बच्चा सही रास्ते पे रहा। पर अगर दोस्ती बुरा मिल गया, कंपनी बुरी मिल गई तो फिर मसला आ जाएगा। नंबर्स की गेम, ये जीपीए और जो मुकाबला चल रहा है नौजवानों में, ये इसको किस हद तक जो है तोड़ रहा है, आपस में नुकसान दे रहा है? जी, जो डिग्री है वो आपकी कभी भी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकती। वन शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। जी, एक कागज़ का एक पीस जिस पे आपका CGPA 4 है वो कभी आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन नहीं करता, आपके सेल्फ वर्थ को नहीं करता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं 2.7 CGPA लेके, 2.8 CGPA लेके वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे हैं। ये कहते हैं एवरेज अच्छा जा रहे होते हैं, एवरेज अच्छा जा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वो स्किल्स लर्न कर ली हैं। अगर एक टॉपर ने वो स्किल लर्न नहीं की, सिर्फ वो रट्टे की बेस पे ही पास हुआ है या इतने मार्क्स उसने लिए हैं, तो वो लाइफ में उस तरह से एक्सेल नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी मेंटल हेल्थ को कितना को सपोर्ट कर रही है? और मेरे ख्याल में मेरे सवाल के अंदर ही जवाब है कि नाकाफ़ी तो है, क्योंकि वो लेक्चर्स हैं उसके बाद ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट वो जो शेड्यूल्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट ये वो चल रहा होता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है और बाकी जो उसके दोस्त या सोसाइटी किस तरह प्ले किया जा सकता है? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ का अगर देखें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है, वो चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हैं चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा उन सर्विसेज को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बढ़ाने की। मैं कहती हूँ कि ये सर्विसेज स्कूल्स में भी होनी चाहिए। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में हैं कैंपस काउंसलर अवेलेबल हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस हर लेवल पे होने चाहिए और स्टूडेंट्स को उसकी अवेयरनेस दी जाए। जिस तरह ओरिएंटेशन होती है तो ओरिएंटेशन में बताया जाए कि जी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सर्विस अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा परेशान हो, छोटी छोटी बात पे घबरा जाता है तो वो इधर कांटेक्ट कर सकता है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस दी जाए तो बहुत हद तक चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। बिल्कुल। कंपैरिजन कल्चर नौजवानों को कैसे वो अंदर से मार रहा है? कंपैरिजन कल्चर ज़्यादातर घर से ही शुरू होता है। जब पेरेंट्स कहते हैं कि जी ये बच्चा, बड़ा भाई को देखो वो कैसे पढ़ता है, बड़ी बहन को देखो वो कैसे पढ़ती है, बड़ा मेरा लाडला है वो बाकी नहीं है, वो बच्चा अंदर से टूट रहा है। वो जितना ज़्यादा आप कह लें रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो घर के बड़े बच्चे पे ही होते हैं। जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है वो बगैर रूल्स के ही चल पड़ता है। तो वो जो बड़ा वाला होता है अगर देखा जाए डिसिप्लिन सिखाने में सारा कुछ उसका, तो घर में जब इस तरह का कंपैरिजन है, ए ग्रेड फलां प्रोफेशन, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। जब कंपैरिजन आगे चलता है, लाइफ में आया, तुम्हारे दोस्त के इतने नंबर आ गए तुम्हारे नहीं आए,
फलां के बच्चे के इतने नंबर आ गए, तुम्हारे नहीं आए। तो वो कंपैरिजन में आप बच्चे को डाल रहे हैं, वो एक कंटिन्यूस स्ट्रेस में जा रहा है कि मुझे इतने नंबर लाजमी लेने हैं तो ही पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फेक हैप्पीनेस देकर नौजवान खुद को नाकाम क्यों समझते हैं? क्योंकि फेक हैप्पीनेस आपने देखी, आपको तो वो रियल लग रही है ना। सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें दिखाई जाती हैं उनमें से आधे से ज़्यादा उस तरह से फेक ही होती है, वो पोर्ट्रे किया जा रहा होता है। तो जब आप वो चीज़ देख रहे हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ें, क्योंकि आपने गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं की ना, आपने बहुत ऊंचे गोल सेट कर लिए। वो चीज़ें जब आपको अचीव नहीं हो रही, हासिल नहीं हो रही, तो वो चीज़ आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करता है। साइबर बुलिंग किस हद तक खतरनाक है? साइबर बुलिंग अगेन काफ़ी हद तक खतरनाक है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं छोटे लेवल पे, आप किसी के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो या जो आजकल वो AI जनरेटेड पिक्चर्स वगैरह वीडियोस चल रही हैं, तो एक पर्सन की लाइफ क्या पूरी फैमिली की लाइफ तबाह कर देती हैं। तो साइबर बुलिंग की वही कि प्रॉपर अगर अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए कि कहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है, तो बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इवन गवर्नमेंट को इस तरह के वो इश्यूज काफ़ी फेस करने पड़ रहे हैं। क्या व्यूज़ और लाइक्स की जो ये गेम है, ये भी बंदे को खुदकुशी की हद तक ले जाती है? व्यूज़ और लाइक्स की गेम आपको कंपैरिजन की तरफ लेके जा रही है, आपकी सेल्फ इस्टीम कम कर रही है, कॉन्फिडेंस कम कर रही है, और आप कंटिन्यूसली एक ही, यानी आपने कोई वीडियो लगाई है, पोस्ट की है, तो आप चेक कर रही हैं कितने व्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को लोगों की एप्रिसिएशन के साथ कनेक्ट कर दिया। आप कह रहे हैं लोग अगर लाइक करेंगे तो मेरा कंटेंट अच्छा है, अगर लोग लाइक नहीं कर रहे तो इसका मतलब है मैं अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ भी आपको स्ट्रेस कॉज करती है, एंजाइटी कॉज करती है। मकसद भी ना होना ज़िंदगी का, और ये नौजवान को किस हद तक अंदर से खोखला कर देता है। ये वाकई, ये भी आई थिंक हमारे जो स्कूल लेवल वहाँ पे भी वो जो कैरियर काउंसलिंग है वो भी बहुत कम है, और शायद ये भी मैटर करती है। बहुत कम है, बहुत शायद निजी स्कूल्स में तो है, गवर्नमेंट लेवल पे मुझे नहीं आइडिया स्कूल्स में ये फैसिलिटी है या नहीं। कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रूर ये सर्विस मौजूद है। अब उसमें अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो जाहिर बात है बेमकसद ज़िंदगी है ना। तो अगर आपका गोल रियलिस्टिक है, आपने अपने पोटेंशियल के मुताबिक गोल सेट किया है, तो फिर आप सक्सेस भी अचीव करेंगे। और अगर आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया है या बिल्कुल है ही नहीं गोल लाइफ में, तो बेमकसद ज़िंदगी है, तो आपको वो बेमायनी बेवक्ती सी फील होगी। ज़िंदगी के मुश्किल मरहले में ईमान जो है आपको वो किस तरह मदद करता है? इवन हमारा जो अपना दीन है वो तो इसमें कोई शक नहीं है, वो आपको एक पुख्ता करता है, यकीन होता है आप खुद पे कि नहीं यार हमें इस्लाम मज़हब कहता है आप फाइट करो, सब्र करो और एक मकसद की तरफ अपने मूव करो उसको फॉलो करते हुए। तो आपके ख्याल में वो ईमान हमें किस तरह मदद कर रहा होता है? अच्छा देखिए, उसमें जैसा हम परेशान होते हैं, हम दुआ करते हैं, तसल्ली सी हो जाती है ना, ऐसे लगता है सारा मसला हल हो गया। नमाज पढ़ते हैं, जब सजदे में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो एक सुकून ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने सुन लिया है और वो हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो अगर आपका ईमान है, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चीज़ों के सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। वो कौन सी निशानियाँ जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें उन पे गौर करना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ें छोड़ने वाली नहीं है? अच्छा, उसमें अगर वार्निंग साइंस की बात की जाए तो एक पर्सन अगर अपनी डेली रूटीन उसकी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, आप घर वाले हैं, आपका कोई दोस्त अहबाब में से है, उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा, खामोश हो गया है, उदास रहना शुरू कर दिया है, या पहले ओकेजन्स पे आपको मिलता था, अब ओकेजन्स मिस करता है, आता नहीं है, तो वो साइंस हैं। ऐसे में घर वाले हैं, चाहे दोस्त है कोई, उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, तुम आजकल नज़र नहीं आ रहे। आप इस तरह फ्रैंक वे में फ्रीली उससे पूछें, बिल्कुल, तो वो आपको पर्सन बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब आप इग्नोर करते हैं, कोई आ रहा है, उसका आना जाना एग्जिस्ट, यानी आपके लिए उस तरह से वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होते होते बिल्कुल ही साइड पे पर्सन हो जाता है। अगर कोई नौजवान खुदकशी की बात करे तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर और कोई उसको किस तरह हम कवर अप करें? अगर कोई मजाक में भी बात करते करते यार मर ही जाना चाहिए, क्या रह के करना, कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं, मजाक में कह रही होती हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं एज अ फ्रेंड, तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्या ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है। तो आपने एक पर्सन को मौका दिया है, क्योंकि जो ये पर्सन ऐसे कहते हैं ना कि मर जाना चाहिए, जीने के काबिल नहीं रही, बेसिकली उनकी ये क्राई फॉर हेल्प होती है, वो चाह रहे होती हैं कि कोई उनका दुख उनसे सुने, उनसे पूछे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप अगर उसमें पूछते हैं, हमदर्दी उनको शो करते हैं, एम्पथाइज करते हैं, तो वो आपको बताते हैं। वो अक्सर बंदा होता है वो कहते हैं यार ये बड़ा ना टेंशन सीकिंग है,
तो क्या हम उसको क्या कर गलती कर रहे होते हैं? ठीक है, उसमें अटेंशन सीकिंग एक प्रॉब्लम है, कुछ लोग अटेंशन सीक करते हैं, लेकिन अगर आप उसका भी बैकग्राउंड देखें तो उनको वो तवज्जो बचपन में उस तरह से शायद नहीं मिली होती इस वजह से वो टेंशन सीकिंग होते हैं। बिल्कुल। बट ये कहना हर पर्सन को कि ये टेंशन सीक करने के लिए इसने ये डायलॉग बोला है, तो हो सकता है वो वाकई ही उस टाइम किसी प्रॉब्लम में, किसी क्राइसिस में हो। एक नौजवान कैसे मदद ले सकता है जो इस तरह की इश्यूज सोचता है, उसके ज़हन में आते हैं? देखें, उसमें सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप छोटी छोटी बात पे आप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। पहले छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता था, अब चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा करना शुरू हो गए हैं, किसी की बात सुनते हैं एकदम जो दिमाग का मीटर है वो ऑन हो जाता है, तो ऐसे में आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन सर्विसेज और एक बंदे को पहले गुस्सा ज़्यादा आता था, वो बोलता ही नहीं है, चुप रहता है, या वो देखें अब चुप रहता है, उसमें भी अपने पे गुस्सा निकाल रहा है या गुस्सा मैनेज कर रहा है, खुद कुड़ता जलता सड़ता रहता है, तो जाहिर बात है अपना ही नुकसान कर रहा है ना। ठीक हो गया। वालिदैन आज ही क्या चेंजेस ला सकते हैं? सबसे पहले तो अगर वालिदैन चाहें क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दें, अगर आप घर में क्वालिटी टाइम देना शुरू कर देते हैं तो बहुत से आपके मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। यानी क्वालिटी टाइम ये है कि वक्त दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई अपने मोबाइल पे बैठा हुआ है लेके और कोई पता नहीं है, साथ तो बैठे हैं लेकिन मसरूफ आप अपने मोबाइल रूम में बैठे हैं और हैंडफ्री लगाइए, अपना अपना बिजी हैं। आप चाहे दिन के 10 मिनट निकाल लें, चाहे 15 मिनट निकाल लें, आप बच्चों से पूछें या आपस में स्पाउस भी पूछें, भाई आज का दिन कैसा गुजरा। हस्बैंड वाइफ को पूछ सकता है भी घर अगर रही तो आज का दिन कैसा गुजरा, तो वो सिंपल एक सवाल आपके बहुत से मसाइल हल कर सकता है। क्या हमें सुसाइड हेल्पलाइंस को किस तरह आम करना चाहिए? सुसाइड हेल्पलाइंस को जी। उसके बारे में जिस तरह हम सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, हर कोई ड्रामा भी देख रहे हैं, जी। आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो फौरन एक ऐड आ जाता है। अगर इस तरह की हेल्पलाइंस के भी ऐड आने शुरू हो जाएं तो वो भी आप में अवेयरनेस क्रिएट करेगा ना, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चलेगा। रेडियो पे ये एड्स चलने शुरू हो जाएं ताकि जिसकी एक्सेस वीडियो या टीवी तक नहीं है तो वो रेडियो के थ्रू उसकी एक्सेस हो जाए। जिस तरह माशाल्लाह स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और आपके ख्याल में हमें मीडिया वालों को इस पे किस तरह इस मौजू पर बात करनी चाहिए? मीडिया पे पहले जिस तरह आज से 10 साल पहले देखा जाए तो इस तरह से अवेयरनेस नहीं दी जाती थी। अब हर मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस दी जाती है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप राइट लोगों को बुलाएं, सपोज जिनकी स्पेशलिटी है, जिस तरह अगर आप कोई दिल की बीमारी डिस्कस करनी है तो आप प्रॉपर जो कार्डिक सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाते हैं। अगर नफ्सियाती अमराज हैं तो उसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं। हमारे यहाँ होता ही है कि सिंपल साइकोलॉजिस्ट भी है, कई दफ़ा वो पर्सन आके ऐसे ओपिनियन दे रहा होता है जैसे उसकी एक्सपर्टीज उसी प्रॉब्लम में है। बिल्कुल ऐसी है। तो जो ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं या प्रॉपर थेरेपी या मैनेजमेंट कराना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, एक बंदा वो एक बंदे को डील नहीं कर सकता या समझा नहीं सकता। देखिए, जिस तरह हर प्रोफेशन का डॉक्टर अलग है, सेम उसी तरह अगर नफ्सियाती अमराज हैं, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड आप अवेयरनेस चाह रहे हैं या हेल्थ रिलेटेड आप कोई काउंसलिंग चाह रहे हैं तो फिर आप हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि इनकी जो तादाद है हमारे पास वो भी लिमिटेड सी है, और वो हमारे पास यही जरिया बचता है जो एक बड़ी ऑडियंस को हम हिट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, वो इस तरह से किया जा सकता है। क्या मजहबी और समाजी जो रहनुमा है वो इस मसले को मुस्बत किरदार अपना कर सकते हैं अदा? वो भी कर सकते हैं। देखें, आप जब इज्तिमा होते हैं या एक छोटी सी चीज़, आपके जुमा की जो नमाज होती है, जुमा के टाइम ज़्यादा कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा आते हैं, या इशा की नमाज के टाइम भी कंपैरेटिवली ज़्यादा मसाजिद में लोग आते हैं। तो अगर वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से लोगों को गाइड किया जाए कि जी नफ्सियाती जैसा जिस्मानी बीमारियाँ हैं, जहनी बीमारियाँ भी हैं, और उसमें जिस तरह हमारे कुरान पाक में छोटी छोटी आयात हैं, दुआएं हैं, अगर वो उनको ज़रा आप लोगों तक पहुँचाएं कि जी मायूसी में ये दुआ पढ़ें या परेशानी के आलम में ये दुआ पढ़ी जा सकती है, तो वो भी हेल्प करेगा। एक माशरे में कैसे नौजवानों को जीने की हम वजह दे सकते हैं? अगेन गोल सेटिंग के थ्रू। अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट कर रही हैं, आप वालिदैन हैं, आप बच्चों की गोल सेटिंग में हेल्प कर रही हैं, तो आपको मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम शुक्रगुजारी लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ पे हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम कहते हैं बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो तो ही शुक्र करना है, छोटी चीज़ पे नहीं। आप चल भी रहे हैं, आप खुद से खाना खा रही हैं, तो ये भी एक शुक्रगुजारी का लम्हा है, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो नौजवानों में ये भी वो चीज़ बढ़ गई है ना कि अब उससे शादी करनी है जिसके पास
कोई घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो वो जो एक मेल बॉय है वो उसको ये होता है कि यार मैं कैसे कहाँ से पूरा करूँ, क्योंकि हमारी जो मोस्टली मिडिल क्लास आवाम है, बच्चे हैं, वो उनके लिए तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। हालांकि वो ये भी सोच सकते हैं हम मिलके कर सकते हैं, इसको आहिस्ता से ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। देखें, एकदम 18-20 साल की उम्र में ज़रूरी नहीं हर इंसान के पास घर गाड़ी बंगला सब हाँ, कुछ आ बिल्कुल। जाए, वो ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज़ में से हैं तो सारी बातें, ये चीज़ें अचीव करने में आपको टाइम लगेगा। टाइम अगर लगता आप है। जायज़ रास्ता इस्तेमाल कर बिल्कुल। रहे हैं तो वो तो टाइम लगेगा। तो ज़ाहिरी बात है, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो प्रेशर इंड्यूस करती हैं, ख़ास तौर पे जो आपके मेल है उस पे ये चीज़ प्रेशर आता है कि नहीं जी मुझे फ़लाँ रिश्ता भी आया, फ़लाँ भी आया, उन्होंने कहा नहीं जी लड़के की जॉब स्टेबल नहीं है, लड़का फ़लाँ पोस्ट पे काम नहीं कर रहा, सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, या अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में छोटे रैंक पे है, तो ये बिल्कुल। प्रेशर इंड्यूस करती हैं चीज़ें। बिल्कुल। क्या उम्मीद अभी बाकी है? उम्मीद बिल्कुल बाकी है। हमें सिंपली अपनी नौजवान नस्ल को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग सिखाने की ज़रूरत है। तो हमारी नौजवान नस्ल बहुत अच्छे तरीके से इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन भी फाइंड आउट कर लेगी, बल्कि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको प्रिवेंट भी कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने मैम की बातें सुनी और बहुत अच्छी गुफ्तगू इनके साथ रही हमारी आज की। और आप कोई भी हमें इस तरह की बात सुजेस्ट करना चाहें वो आप कमेंट में हमें टैग कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट एपिसोड अपना लेकर आएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।